हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्वांटम मैकेनिक्स के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे और ये जितने भी पीवाईक्यूज हैं अपने आप में इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं। ये लेक्चरर एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के पीवाईक्यूज हैं जो मैं आपको अभी कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे हैं, अच्छे खासे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मेरे कराने के बाद इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बाकी आपको कुछ लगे कि कुछ गलत है या आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो कमेंट करके जरूर बता देना। आपको लग रहा हो कि इसका ऑप्शन ये नहीं, ये आना चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बता देना और लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया है द कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ एक्स एंड पी एक्स इज। एक्स और पी एक्स का जो कम्यूटेटर होगा वो हर्मिशियन होगा, स्क्यू हर्मिशियन होगा, रियल सिमेट्रिक होगा, यूनिटरी होगा, वो आपको बताना है। तो इनका जो कम्यूटेटर ब्रैकेट बनेगा वो ऐसा बनेगा एक्स पी एक्स, है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बनेगी एक्स पी एक्स और ये बनेगी माइनस पी एक्स और एक्स, ये वैल्यू बनेगी। और हम ये जानते हैं कि ये जो एक्स पी एक्स है ये इसका जो कम्यूटेटर है वो किसके बराबर होता है, आयोटा एच कट के बराबर होता है ना। इसका जो कम्यूटेटर है वो किसके बराबर होता है, आयोटा एच कट के बराबर होता है। तो ये इसको मैं मान लेता हूं ए। तो अगर ये हर्मिशियन है तो इसका डैगर इसके बराबर होगा, तो इसका हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल लेते हैं, है ना। तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालोगे, ट्रांसपोज कंजुगेट, है ना। तो ट्रांसपोज कंजुगेट करोगे तो ए डैगर का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, एक्स पी एक्स जो है उसका डैगर लगा रहे हो, उसका डैगर लगा रहे हो मतलब आप आयोटा एच कट जो है उसका डैगर लगा रहे हो। और उसका डैगर लगा रहे हो तो यहां पर ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा माइनस आयोटा एच कट, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है उसका साइन चेंज होगा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा एच कट। दैट मीन्स कि जो एक्स पी एक्स है उसका जो डैगर है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस आयोटा एच कट। और माइनस आयोटा एच कट, तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो गई, ये बराबर हो गई पी एक्स एक्स के, किसके बराबर हो गई, पी एक्स एक्स। ये एक्स पी एक्स की वैल्यू है, उल्टा करोगे तो पी एक्स एक्स हो जाएगा। यानी कि एक्स पी एक्स का जो डैगर है वो माइनस ऑफ एक्स पी एक्स के बराबर है। दैट मीन्स कि जो ए डैगर है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ ए के बराबर है। ए डैगर है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ ए। तो ये जो है ये किसके लिए होता है, ये स्क्यू हर्मिशियन के लिए होता है। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड टू अ बॉक्स ऑफ लेंथ एल, इट इज गिवन दैट मिनिमम अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी यानी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगेगा। तो यहां पर मैं लगा देता हूं डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू एच कट। तो यानी कि ये जो वैल्यू है अब यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं एच कट अपॉन डेल्टा पी, और डेल्टा पी जो है डेल्टा पी उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं एम डेल्टा वी। क्या लिख सकते हैं, एम डेल्टा वी। तो डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट अपॉन एम डेल्टा वी, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ जो वैल्यूज है वो सब्सटीट्यूट करो, तो डेल्टा एक्स और लमसम इक्वल्स टू एच कट की जो वैल्यू है वो लमसम किसके अबाउट 10 पावर माइनस 34 के अबाउट एच कट की वैल्यू। एम जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 10 पावर माइनस 30। तो 10 पावर माइनस 30 ये एम की वैल्यू है। डेल्टा वी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 पावर 4। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, 10 पावर 4। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है इसको सॉल्व करके हम लिखेंगे तो लगभग 10 कितनी आएगी हमारे पास, नैनोमीटर आएगी। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 नैनोमीटर। क्या आंसर आ जाएगा, 10 नैनोमीटर, विच इज ऑप्शन थर्ड। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है अ पैरिटी ऑपरेटर, ए इज अ पैरिटी ऑपरेटर, ए एक पैरिटी ऑपरेटर है, एच इज हैमिल्टोनियन ऑफ वन डायमेंशनल सिस्टम with mass m and symmetric potential Vx while its momentum is p. What is the value of commutator bracket of AH? तो सबसे पहले तो फॉर सिमेट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो सिमेट्रिक पोटेंशियल यहां लिखा है। तो सिमेट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये हो गया कि यदि मैं इसके ऊपर पैरिटी ऑपरेटर लगाता हूं तो पैरिटी ऑपरेटर में अगर मैं Vx लगाऊंगा Vx, तो भी ये जो Vx और V माइनस एक्स इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सिमेट्रिक का मतलब ये हो गया। पैरिटी ऑपरेटर जिसको हम पाई से भी लिखते हैं, पैरिटी ऑपरेटर जिसको हम किससे लिखते हैं, पाई से भी लिखते हैं।
ठीक है, यानी कि ए वी एक्स जो है यहाँ पर ए से लिखा है तो यहाँ से ए लिख रहा हूँ, तो ये ए वी माइनस एक्स ये बराबर होगा, ये सिमेट्रिक का मतलब ये हो गया। अब यहाँ पर हमें हैमिल्टोनियन जो दिया है वो हैमिल्टोनियन दिया है एच इक्वल्स टू पी स्क्वायर। हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू होती है वो होती है एच इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m और वी एक्स। अब ये वी तो है जो वो सिमेट्रिक पोटेंशियल है और पी जो है वो मोमेंटम है। तो पैरिटी ऑपरेटर जो है वो कम्यूट करेगा किसके साथ, पी स्क्वायर के साथ भी। कम्यूट करने का मतलब है कि इनका जो कम्यूटेशन है वो जीरो आ जाएगा। तो कम्यूट करेगा किसके साथ, पी स्क्वायर के साथ भी और वी एक्स के साथ भी। किसके लिए, सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो फॉर सिमेट्रिक पोटेंशियल, फॉर सिमेट्रिक पोटेंशियल, फॉर सिमेट्रिक पोटेंशियल पैरिटी ऑपरेटर, पैरिटी ऑपरेटर commute with both p square and vx, commute with both p square and vx। तो इसका मतलब ये है कि इनका जब कम्यूटेशन में करूंगा तो a और h इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। h की वैल्यू आप डालोगे पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स, तो एक बार आप बनाओगे ए का पी स्क्वायर अपॉन 2m के साथ तो उसके साथ भी कम्यूट करेगा, फिर प्लस ए वी एक्स का बनेगा तो उसके साथ भी कम्यूट करेगा, तो वहां पर भी क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि जो h है वो इवन हो जाएगा, सिमेट्रिक पोटेंशियल है तो उसकी वजह से h इवन हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विद सिंबल्स हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट करस्पॉन्डिंग टू द वेव फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी करंट जो है उसका फॉर्मूला होता है J इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2m आयोटा, और यहां से ये हो गया साई स्टार, है ना, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ये डेल साई माइनस ये हो गया साई डेल साई स्टार। और इसका एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एच कट अपॉन एम, एच कट अपॉन एम, और इमेजिनरी पार्ट साई स्टार डेल साई, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये इससे सॉल्व कर लेंगे, इस वाले से, तो इससे सॉल्व कर लेंगे, ये शॉर्टकट है इसका, इस चीज का। तो हम क्या करेंगे, हम साई डेल साई निकाल लेंगे। तो डेल साई स्पेरिकल लेके अगर हम डेल साई की वैल्यू निकालते हैं तो डेल साई की जो वैल्यू है, डेल साई की वैल्यू वो कितनी बनेगी, वो बनेगी आर कैप, क्योंकि मैं डी अपॉन डी आर कर रहा हूं। डेल साई का मतलब है, मैं यहां पर बता देता हूं आपको, हम क्या कर रहे हैं, डी अपॉन डी आर, और साई जो है हमारे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ई पावर आयोटा के आर अपॉन आर। तो यहां जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आयोटा के ई पावर आयोटा के आर अपॉन आर माइनस, यहां पर क्या बन जाएगा, ई पावर आयोटा के आर और अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। अब आपको निकालना है ये साई स्टार से, तो साई स्टार डेल साई, तो साई स्टार जो है उसकी वैल्यू रखनी है आपको। तो साई स्टार की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर साई स्टार, तो ये बनेगा ई पावर माइनस आयोटा के आर अपॉन आर, और यहां पर ये वैल्यू आयोटा के ई पावर आयोटा के आर अपॉन आर माइनस ई पावर आयोटा के आर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ई पावर वाले खत्म हो जाएंगे, यहां से हमारे पास बनेगा आयोटा के अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर क्यूब, ये वैल्यू बनेगी। अब हमें इसका कौन सा वाला पार्ट लेना है, हमें इमेजिनरी पार्ट लेना है। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंगली हमें कौन सा पार्ट लेना है, इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट इसका जब हम लेंगे तो हमारे पास एच कट अपॉन एम तो ये रहेगा ही, और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, के अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, के अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, एच कट के एम अपॉन एम आर स्क्वायर। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। तो ये शॉर्टकट है इसका, इससे करोगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, होगा तो आंसर वही आएगा सेम जो पहले आया था, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द वेव फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर वन डायमेंशनल सिस्टम इज गिवन बाय, वेव फंक्शन दिया है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बताना है। तो हमारे पास जो वेव फंक्शन है u, या उसको साई मान लेते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, तो नॉर्मलाइजेशन के लिए कंडीशन लगा दो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा साई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1 होना चाहिए।
तो मान लेते हैं यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो n है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को n मान लूँ मैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा e पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर, e पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब हमें यूज करना है गाउसियन इंटीग्रल, तो गाउसियन इंटीग्रल का हम यूज करें, गाउसियन इंटीग्रल। तो गाउसियन इंटीग्रल का आप यूज करोगे तो गाउसियन इंटीग्रल जो है स्टैंडर्ड फंक्शन वो क्या कहता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका जो आंसर है वो कितना होता है, वो होता है x अपॉन पाई अपॉन ए, कितना होता है पाई अपॉन ए, और यहाँ लिखा हुआ है 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट पाई अपॉन 2a, 2 अल्फा अंडर रूट पाई अपॉन 2 अल्फा, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो n स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट 2 अल्फा अपॉन पाई। हमें सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 अल्फा अपॉन पाई, और पावर कितनी हो जाएगी 1/4, पावर कितनी हो जाएगी 1/4। तो आंसर हमारे पास जो है वो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, 2 अल्फा अपॉन पाई और पावर 1/4, यानी कि ऑप्शन सेकंड। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है द कम्यूटेटर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर का कम्यूटेटर बताना है हमें। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ए बी सी, तो इसका जो आंसर है वो क्या लिखा जाता है, वो लिखा जाता है ए बी और सी प्लस फिर आपने बी बार ले लिया और ए सी, तो ये कम्यूटेशन बनता है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर लिखा है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ पी पी, तो ये इसके हिसाब से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर पी, पी बाहर प्लस, अब आपने पी यहाँ ले लिया और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर पी, ठीक है। एक्स स्क्वायर पी जो है उसका कम्यूटेशन किसके बराबर होता है, वो होता है 2 आयोटा एच कट एक्स, तो ये बनेगा 2 आयोटा एच कट एक्स और ये पी प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा 2 आयोटा एच कट एक्स। तो पूरे में से कॉमन जो है वो कॉमन कितना आ जाएगा, 2 आयोटा एच कट कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स पी प्लस पी एक्स, ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स पी प्लस पी एक्स विच इज ऑप्शन सेकंड। सही आंसर जो हमारे पास है वो क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पहले ये देखो आप, सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर करेंगे थोड़े बड़े क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर रिलेशन, इस कम्यूटेटर रिलेशन की वैल्यू बतानी है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मान लो यहाँ पर कोई फंक्शन है साई ना, मान लो यहाँ पर कोई फंक्शन है साई, तो अगर मान लो हमारे पास ए बी का कम्यूटेटर लिखा है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए। तो ए जो है यहाँ पर वो क्या हो गया, डेल अपॉन डेल एक्स, तो इसके अकॉर्डिंगली ये ए जो है वो हो गया डेल अपॉन डेल एक्स, और बी जो है वो क्या हो गया, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस, फिर ये हो गया डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया ये डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पर मान लो कोई फंक्शन है एफ फंक्शन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स क्यूब माइनस, और ये भी कितना हो जाएगा, डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स क्यूब, ये वैल्यू हो जाएगी। तो ओवरऑल ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अ सिमेट्रिक वेव फंक्शन फॉर 2 पार्टिकल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन को किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो फॉर आइडेंटिकल पार्टिकल्स, फॉर आइडेंटिकल पार्टिकल्स लाइक बोसोन, पार्टिकल्स लाइक बोसोन, तो बोसोन जो पार्टिकल्स है उनके लिए द वेव फंक्शन मस्ट रिमेन अनचेंज्ड, वेव फंक्शन मस्ट रिमेन अनचेंज्ड, वेव फंक्शन जो है वो क्या रहना चाहिए, अनचेंज रहना चाहिए, अंडर मस्ट रिमेन अनचेंज अंडर पार्टिकल एक्सचेंज, अंडर पार्टिकल एक्सचेंज, अंडर पार्टिकल एक्सचेंज। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं लिख रहा हूं साई 1 2, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा साई 2 1, ये वेव फंक्शन जो है वो अनचेंज रहेगा। तो सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन जो बनता है, सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन, तो सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन जो बनता है वो साई एस इक्वल्स टू साई 1 2 प्लस
साई टू 1, ये बनेगा। और असिमेट्रिक कॉम्बिनेशन जो बनता है, असिमेट्रिक कॉम्बिनेशन, वो असिमेट्रिक कॉम्बिनेशन जो बनता है वो बनता है साई ए एस, और ये असिमेट्रिक बनता है साई 1 2 माइनस साई 2 1, साई 1 2 माइनस साई 2 1। तो हमें पूछा है सिमेट्रिक वेव फंक्शन, तो सिमेट्रिक का मतलब है कि हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा ना। कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। फिर अगला देखो, द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमारे पास एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2 h कट ओमेगा। अब किसके लिए 0 पॉइंट एनर्जी, तो फॉर 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी की अगर हम बात करें तो 0 पॉइंट एनर्जी के लिए n की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, 0। n की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, E0, और ये हो जाएगा 0 + 1/2 और h कट ओमेगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, h कट ओमेगा अपॉन 2, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द x कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का x कंपोनेंट बताना है। तो L बराबर क्या होता है, R क्रॉस P, है ना, ये एंगुलर मोमेंटम लिखा है। P जो है P वो किसके बराबर होता है, आयोटा H कट, ये किसके बराबर होता है, आयोटा H कट और डेल। ये P मतलब है लीनियर मोमेंटम। तो फॉर x कंपोनेंट के लिए अगर हम एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, अब ये थोड़ी बहुत चीजें याद होनी चाहिए यार। तो x कंपोनेंट के लिए यहां पर आएगा पहले y p z, और अब साइक्लिक ऑर्डर में y p z, और इसका उल्टा कर दो तो ये बनेगा z p y। अब यहां पर जो पी वाई है उसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी पी वाई की वैल्यू यहां माइनस हो रहेगा, पी वाई की वैल्यू लिखी जाएगी माइनस आयोटा एच कट और डेल अपॉन डेल वाई। और इसी तरह से पी जेड की वैल्यू लिखी जाएगी माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल जेड। तो यहां से एल एक्स ये हो गया वाई, और पी जेड की वैल्यू माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल जेड, और ये जेड की वैल्यू यहां से माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल वाई, ये वैल्यू बन गई। तो अब इसमें से पूरे में से कॉमन निकाल लो, माइनस आयोटा एच कट, माइनस आयोटा एच कट कॉमन आ गया, ये बनेगा वाई डेल अपॉन डेल जेड माइनस जेड डेल अपॉन डेल वाई। तो वाई डेल अपॉन डेल जेड, तो वाई डेल अपॉन डेल जेड और जेड डेल अपॉन डेल वाई, और आयोटा एच कट कॉमन आ ही गया। अब यहाँ पर माइनस आना चाहिए ना, यहाँ माइनस साइन और लगाओ। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सही आंसर हमारे पास आ जाएगा फोर्थ, है ना, हाँ फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ द बॉर्न अप्रोक्सीमेशन इन स्कैटरिंग थ्योरी। तो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड when scattering potential is weak। जब स्कैटरिंग पोटेंशियल वीक होता है तो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन वैलिड होता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो पोटेंशियल स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल स्ट्रेंथ मस्ट सेटिस्फाई क्या कंडीशन, मॉड ऑफ वी आर लेस देन 1। इसका मतलब अगर इसका हम स्क्वायर कर देंगे, इसका मतलब ये ही है कि हम इसका स्क्वायर कर दें, यानी कि v0 और इसका आप कर दो स्क्वायर, तो वो भी किससे कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, है ना। हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगला है द नॉर्म ऑफ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो फॉर नॉर्मलाइज्ड फंक्शन, तो नॉर्मलाइज फंक्शन के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर डेल टाउ इक्वल्स टू 1। तो अगर फंक्शन नॉर्मलाइज है तो जो वेव फंक्शन है वो यूनिटी होगा, है ना। तो हेंस नॉर्म ऑफ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इज 1। तो नॉर्म जो है वो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। फिर अगला है द एनर्जी ऑपरेटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनर्जी ऑपरेटर जो है
उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी वेरीज इन मैटर वेव्स, कौन सी क्वांटिटी वेरी करती है मैटर वेव में। तो वेव फंक्शन, मैटर वेव के अंदर कौन वेरी करता है, वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन जो है उसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स और टी का फंक्शन होता है, तो वो वेरी करता है। तो वेव फंक्शन जो है वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द नॉर्मलाइज स्टेट ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर where 0 and 1 denote the ground and first excited state respectively and b1 and b2 are real constant. The expectation value of displacement x in state psi, ये इसका ब्रा नोटेशन दिया हुआ है ना, ब्रा वेक्टर, ब्राकेट नोटेशन है तो ब्रा के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, वी मिनिमम व्हेन। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसके जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते हैं तो वहां से डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। तो वो फॉर्मूला हम लिखते हैं एच कट अपॉन 2m ओमेगा, और यहाँ पर a प्लस ए रेजिंग ऑपरेटर, ये फॉर्मूला हम लिखते हैं। और जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, b1 b2 के प्रोपोर्शनल होती है। फॉर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, फॉर नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन के केस में क्या होगा, b1 स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये दोनों किसके बराबर आने चाहिए, 1। तो b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर 1। भाई ये हमारे पास एक स्टेट है, इसका जो मल्टीपल है उसका स्क्वायर, प्लस ये स्टेट है इसका मल्टीपल का स्क्वायर, और वो एल्जेब्रिक सम उनका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू या तो क्या जीरो हो, आइदर b1 जीरो और या फिर क्या जीरो हो, b2 जीरो, है ना, या तो b1 जीरो और या फिर क्या जीरो हो, b2 जीरो। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर हम चेक करें तो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस, तो एक ही ऑप्शन है जहां ये जीरो हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन b1 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और b2 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, Which of the following statement is incorrect with respect to operators in quantum mechanics? क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स के रेस्पेक्ट में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, हमें ये बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। पहला ऑप्शन है द कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ टू लीनियर ऑपरेटर्स इज 0। अब ये जो पहला स्टेटमेंट है इसको चेक कर लेते हैं। मान लो हमारे पास दो लीनियर ऑपरेटर है एक्स और पी, एक्स और पी का अगर आप कम्यूटेटर करोगे तो इनका कम्यूटेशन किसके बराबर आएगा, आयोटा एच कट के बराबर आएगा, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। और यहां लिखा है द कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ टू लीनियर ऑपरेटर्स इज 0, जो कि गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है इन क्वांटम मैकेनिक्स द फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर ऑपरेटर्स। तो ऑब्जर्वेबल जो भी होते हैं उनको हम लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर्स ऑपरेटर से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनको हम लीनियर ऑपरेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्क्वायरिंग ऑपरेटर इज अ लीनियर ऑपरेटर। तो मान लो हमारे पास कोई ऑपरेटर है ए इज लीनियर ऑपरेटर। यदि ए इज अ लीनियर ऑपरेटर तो इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर इज ऑल्सो अ लीनियर ऑपरेटर, ऑल्सो अ लीनियर ऑपरेटर। तो ए स्क्वायर भी क्या होगा, लीनियर ऑपरेटर होगा। तो आंसर थर्ड भी सही है। और फिर फोर्थ लिखा है इफ एप्लीकेशन ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर टू अ फंक्शन गिव्स 0 देन द ऑपरेटर इज कॉल्ड नल ऑपरेटर। तो ये जो फोर्थ है ये भी सही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब फर्स्ट जो है वो केवल गलत है। हमें ये पूछा है कि इनमें गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। फर्स्ट वाला क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, फिर देखो ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है इफ फॉर अ सिस्टम द पोटेंशियल एनर्जी इज रेज्ड एवरीवेयर बाय अ कांस्टेंट k व्हेन द ओरिजिनल एनर्जी आइगन वैल्यू एंड टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन वेयर e एंड u रेस्पेक्टिवली देन। तो ये चार स्टेटमेंट है, हमें बताना है कौन सा सही है। तो ऑर्डिनरी श्रोडिंजर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो पहला स्टेटमेंट है द मॉडिफाइड एनर्जी आइगन वैल्यू वुड बी e प्लस k, द एनर्जी आइगन वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड, द टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन विल बिकम डिपेंड ऑन k, द टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन विल रिमेन अनचेंज। तो ऑर्डिनरी वेव फंक्शन की बात करूं, ऑर्डिनरी श्रोडिंजर इक्वेशन, तो ऑर्डिनरी श्रोडिंजर इक्वेशन में हम ये लिखते हैं, मान लो वेव फंक्शन हमारे पास u है तो एच यू इक्वल्स टू यू या साई लिख दो आप। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी वेव फंक्शन होता है या श्रोडिंजर इक्वेशन होती है। यदि पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो इफ पोटेंशियल
चेंजेस, तो यदि पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो उस केस में ये बन जाता है वी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा वी एक्स प्लस के, ये चेंज हो गया पोटेंशियल। तो हैमिल्टोनियन जो है देन हैमिल्टोनियन, तो उस केस में जो हैमिल्टोनियन है वो क्या बन जाएगा, एच प्राइम इक्वल्स टू एच प्लस के। तो जो हमारे पास नई इक्वेशन लिखी जाएगी तो वो लिखी जाएगी एच प्राइम यू, और ये क्या लिखा जाएगा, ई प्लस के यू, ई प्लस के यू। तो पहला जो स्टेटमेंट है मॉडिफाइड एनर्जी आइगन वैल्यू, तो एनर्जी आइगन वैल्यू ई प्लस के हो गई, तो ये पहला तो सही है। फिर डी है टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन रिमेन अनचेंज, तो वेव फंक्शन जो है वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो ए और डी ऑप्शन सही है, तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए और डी। तो सही आंसर कौन से आ जाएंगे, ए और डी। ठीक है, तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।